हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। आई होप गाइस आप इससे पहले की प्रीवियस वाले क्वेश्चन सभी सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 प्लेलिस्ट में जाकर सभी सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल है। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है एंड आपसे पूछा हुआ है कि जो शिप है उसकी डिस्टेंस कितनी है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है। गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट कीजिए, डायग्राम अच्छे से बनाइए। अगर आपने इस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करके डायग्राम बना लिया आप इजीली उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, मीन्स कोई लाइट हाउस है और उसका टॉप है, वहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है 100 मीटर अबव सी लेवल, जो कि सी के लेवल से 100 मीटर अबव है। ओके, चलिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप, मीन्स कोई शिप है उस पर लाइट हाउस से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60, मीन्स पहले 30 डिग्री बन रहा था, जब वो चल रही है तो 60 डिग्री में चेंज हो गया। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में आपसे क्या बोला है, एक लाइट हाउस है। चलिए जी, 100 मीटर अबव है सी लेवल से, मीन्स ये सी लेवल है और 100 मीटर अबव है। चलिए ठीक है, राइट। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप, यहीं पर सी लेवल पर, ऑब्वियसली समुद्र के लेवल पर ही होगी। ठीक है, ये सी का लेवल है तो यहीं पर होगी, समुद्र के लेवल के ऊपर ही आपकी शिप होगी। यहाँ पर वो क्या देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, टॉप ऑफ लाइट हाउस से। सो ये स्ट्रेट लाइन अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है आपका गाइस, 30 डिग्री बन रहा था पहले। और इसने कहा कि सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, मीन्स ये लाइट हाउस की तरफ मूव कर रही है और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से फिर 60 डिग्री की ओर कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है, इट मीन्स ये आपका एंगल 30 डिग्री है। सो गाइज ये भी आपका एंगल 30 डिग्री होगा, ये पूरा आपका 60 डिग्री है तो भी ये भी आपका एंगल 60 डिग्री होगा। पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच में ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए y है, ये कैलकुलेट करनी है कि इस पीरियड के दौरान शिप ने कितनी डिस्टेंस मूव की है वो बतानी है। ओके, ये आपको लाइट हाउस की हाइट दी हुई है कितनी, 100 मीटर। लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, 100 मीटर। ठीक है, सो पॉइंट मान लेते हैं, ये C, ये D, ये B एंड A। नाउ लेट सपोज लेट द पॉइंट आर C, D। ठीक है, हमने C, D मान लिए ऑफ द शिप के। तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस बतानी है आपको, डिस्टेंस CD इक्वल्स टू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करनी है और ये मान लीजिए x है। लेट CD इक्वल्स टू y एंड DB इक्वल्स टू x। ओके, सो गाइस अब हमारा डायग्राम तो बन गया। सो अब हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई कर लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ADB में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स AB अपॉन DB। यही होगा, AB की वैल्यू 100, DB की वैल्यू x। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है अपॉन इक्वल्स √3 इक्वल्स टू 100 अपॉन x। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 100 अपॉन √3। राइट, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। इतना समझ आ गया आपको, ये सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ACB में सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ACB tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन CD प्लस DB, AB अपॉन CD प्लस DB। ये पूरी वाली वैल्यू, AB की वैल्यू 100 है आपकी एंड CD प्लस DB कितना है, y प्लस x है। क्लियर। सो गाइस tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। 1/√3 इक्वल्स टू 100 अपॉन y प्लस
x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया, 100√3 के आ गया। नाउ बाय द इक्वेशन 1 x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x y इक्वल्स टू 100/√3 इक्वल्स टू 100√3। सो गाइज इसे क्या करेंगे, आप राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर प्लस में थी आपकी वैल्यू ये, सो राइट साइड ले जाएंगे, y इक्वल्स टू 100√3 माइनस 100/√3। नाउ फ्रेंड्स जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, √3 एलसीएम ले लेंगे हम लोग। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 100/√3 माइनस 100, यही हो जाएगा। √3 एलसीएम ले लिया तो √3 की मल्टीप्लाई हो गई 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 300 माइनस 100/√3, इट मीन्स 200/√3। क्लियर गाइज, इतना समझ आ रहा है आपको। y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 200/√3 आ गई। ठीक है, सो अपॉन में जब भी √3 होता है तो हम उसे चेंज करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 200√3/3। नाउ गाइज √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी होती है, 1.732/3। नाउ हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो वैल्यू आ जाएगी 115.46 मीटर। इट मीन्स डिस्टेंस आ जाएगी ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन जो आपका जो पॉइंट है इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर मूव करता है। मीन्स जो शिप है जब पॉइंट सी से पॉइंट डी तक मूव करता है तो वैल्यू आ गई आपकी 115.46 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई आपकी कि पॉइंट सी से पॉइंट डी तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 115.46 मीटर। है ना, सो इजी गाइज, कुछ भी नहीं आपने किया, सिर्फ आपने दोनों ट्रायंगल को सॉल्व किया है। बस मेनली आपका क्या बनना चाहिए, डायग्राम बनना चाहिए, देन आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसमें मुझे समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। मीन्स एक कोई ब्रिज है, ब्रिज पर एक पॉइंट है, किसके, अक्रॉस ए रिवर, रिवर के उस पे, ठीक है, रिवर के ऊपर, ठीक है, तो रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, उस पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दैट मीन्स जो रिवर है उसके अपोजिट साइड्स में क्या है, बैंक्स है, यानी कि दोनों अपोजिट साइड में दो बैंक है, तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन उस पॉइंट से कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द बैंक, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। मीन्स जो रिवर है उसकी चौड़ाई कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ आया गाइज? चलिए देख लेते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं ये कोई आपकी रिवर है, ठीक है, ये आपकी रिवर है, ये इसके दोनों अपोजिट साइड हैं, जहां पर क्या है, बैंक है। इसके ऊपर क्या है आपका, एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। सो आप मान लीजिए ये आपका ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। सो यहां पर आपका क्या बना हुआ है, ये ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज पर नाउ क्वेश्चन पढ़िए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। मीन्स रिवर के ऊपर एक ब्रिज है जिस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए ब्रिज पे ये पॉइंट ये है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। जो रिवर है इसके अपोजिट साइड बैंक है, तो यहाँ पर दोनों पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो गाइज सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन है एंड यहाँ से हम देखते हैं इस बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लीजिए 30 डिग्री बन रहा है। सेम उसके लिए जब हम देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना बन रहा है आपका, 45 डिग्री बन रहा है। नाउ आपको क्या दिया हुआ है, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द बैंक। मीन्स बैंक से जो ब्रिज की हाइट है वो कितनी है, 2.5 मीटर है। सो गाइज ये वाली हाइट भी सेम ही होगी, इसकी इक्वल है। ब्रिज तो यहाँ पे बैंक जो आपकी रिवर है उससे भी इतना ही ऊपर है एंड यहाँ से भी इतना ही ऊपर है। सो गाइज ये भी आपकी 2.5 ही मीटर होगी, सब इक्वल होगी आपकी पूरी हाइट ब्रिज और रिवर के बीच में एंड ये जो बैंक है इसके बीच में। क्लियर? नाउ
ये एंगल आपका 30 डिग्री, सो गाइज ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ये एंगल 45 डिग्री, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा। इसे पॉइंट ए मान लीजिए, इसे बी, इसे सी एंड इसे डी मान लीजिए। तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है, विड्थ ऑफ द रिवर, दैट मीन्स ये बी डी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो लेट विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल्स टू बी डी, ये आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो आइए इन ट्रायंगल ए सी डी में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, tan 45 डिग्री किसके इक्वल होगा गाइज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन CD के, AC अपॉन CD के। अब आपको ये CD और ये BC की वैल्यू तो मालूम ही नहीं, इसे x मान लीजिए और इसे y मान लीजिए, यानी कि x प्लस वाई दोनों के टोटल के इक्वल होगी। सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AC अपॉन CD। सो AC की वैल्यू कितनी है, 2.5 है एंड CD y आपने माना है, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। 2.5 अपॉन y, इट मीन्स y इक्वल्स टू 2.5 मीटर। सो यहाँ से आपकी CD की वैल्यू तो आ गई 2.5 मीटर, राइट। नाउ दूसरे ट्रायंगल में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल्स टू किसके होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AC अपॉन BC के इक्वल होगा, AC अपॉन BC। सो AC की वैल्यू सेम है 2.5 एंड BC आपने x माना है। नाउ गाइज tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 होती है, इक्वल्स टू 2.5 अपॉन x, इट मीन्स x इक्वल्स टू 2.5 √3। सो आपको क्या मालूम हो गई, यहाँ से x की वैल्यू मालूम हो गई एंड यहाँ से y की वैल्यू मालूम हो गई। अब आपको x की भी मालूम है, y की भी मालूम है। सो विड्थ ऑफ द रिवर BD इक्वल्स टू किसके होगा, BC प्लस CD, इट मीन्स x प्लस वाई। सो वैल्यू पुट कर देंगे 2.5 √3 प्लस 2.5। नाउ गाइज दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2.5, तो क्या रह जाएगा √3 प्लस 1। समझ आ रहा है ना इतना गाइज, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड √3 की वैल्यू पुट कीजिए 2.5 इंटू 1.732 प्लस 1। नाउ ऐड कीजिए 2.5 इंटू 2.732। सो वैल्यू क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, 6.83 मीटर। इट मीन्स आपकी जो BD है, विड्थ ऑफ रिवर, ये टोटल कितनी आ गई आपकी, 6.83 मीटर। यही तो आपको कैलकुलेट करनी थी। सो है ना सो इजी। इस तरीके से गाइस कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, 28 हमने सॉल्व किया है। अदर क्वेश्चंस के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं एंड एंड स्क्रीन पर भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सभी सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अदर सॉल्यूशंस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए थैंकफुल होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।